नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और लर्न टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोग को इस चैनल पे बताया हुआ है कि बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल तक की सारी बातें मैं स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको यहां पे सिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन ये मेरा काम यहाँ पे बताना है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। दोस्तों क्या होता है ना, हमारा जो फोकस है ना, जो ट्रेडर का फोकस है ना, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे है ही नहीं। उसका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे है। स्ट्रेटजी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम है रूल्स, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 हमारी प्रॉब्लम है। जबकि इस 5 प्रॉब्लम पे कोई भी ट्रेडर यानी रिटेल ट्रेडर होता है ना, तो इसको सुनना पसंद करता है ना इस पे वो बात करना पसंद करता है। उसको पसंद है तो सिर्फ क्या, स्ट्रेटजी। कहाँ पे मुझे स्ट्रेटजीज मिल जाए। 2000 स्ट्रेटजीज पढ़ी है, सारी 2000 स्ट्रेटजी अप्लाई करके देख लिया, फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आप ना तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, ना मनी मैनेजमेंट, ना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ना आपका डिसिप्लिन है, ना आपके पास रूल्स है। इन सारी चीजों को जब तक आप फोकस नहीं करोगे, आप यहाँ पे ट्रेडिंग से एक भी पैसा लेके जा नहीं पाओगे। मार्केट आपको 1 रुपए यहाँ से लेके जाने नहीं देगा। गलती वक्त अगर आपने इन सारी चीजों को बिना जाने यहाँ कहीं आप प्रॉफिट बनाने लगे, 2, 4, 5, 10 ट्रेड में आप प्रॉफिट बना लिया, तो वो और भी खतरनाक है। क्योंकि फिर आप कभी भी रूल्स, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करोगे, इन सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं करोगे, और वो बहुत खतरनाक है। वो आपको ऐसी जगह लेके आएगा जहाँ से ना आपको ऊपर जाते बनेगा ना नीचे जाते बनेगा। तो इस बात को समझ जाइएगा। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझिए, वीडियो को देखिए और उस पर फोकस करना सीखिए। फोकस यानी कि आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहिए। यहाँ पे 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितनी गलतियां होती है गलतियों को लिखते रहिए और उस गलतियों को कोशिश कीजिए कि अगली बार हम ये गलती ना करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या होता है ना, ट्रेडर के पास यहाँ पे ना, उनके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है। उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 50,000 रुपए डाल दिया। अब हम ये समझ गए कि हम यहाँ पे ट्रेडर बन चुके हैं। अब हमें कुछ सीखने, कुछ करने या कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई स्टॉक्स हमें बाइंग करना है, उसको फिर जब भाव बढ़ेगा तो बेच देना, बस इतना जानते हैं। ये ठीक उसी तरह से हो गया ना। जैसे मान लीजिए मैं किसान, आप लोग को पता है कि मैं किसान भी हूँ, तो मेरे खेत भी हैं, खेती बाड़ी भी होती है, उसमें धान गेहूँ हम लोग बोते भी हैं, उगाते भी हैं, गन्ने भी बोते हैं। तो ये ठीक उसी तरह से हो गया ना कि हमारे पास खेत है और बीज है। इस बीज का जो डिफरेंस है उसमें क्या करना है हमें नहीं मालूम है। अब देखिए हमारे पास खेत तो है, क्या खेत को बिना जोते हम बीज डाल देंगे तो हमारा जो धान होगा या गेहूं होगा वो नहीं होगा। अगर हम धान के फसल में गेहूं बोते हैं और गेहूं के सीजन में धान बोएंगे तो भी हमारी चीजें नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। अगर बारिश के सीजन में हम दूसरी कोई फसल बोएंगे जो बारिश में काम नहीं करे, जैसे अरहर हो गया, मटर हो गया, ये बारिश में नहीं उगती है तो वो काम नहीं करेंगी वहां पे। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसी तरह से है। आप सिर्फ आपका फोकस कहां पे है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने खोल लिया, पैसे डाल दिया और स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आप रिस्क को मैनेज करना सीखिए कि रिस्क को हमें कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोगों ने ये सब चीजें तो सब लोग को पता है, कॉमन चीजें हैं कि हमारी जो भी कैपिटल, मान लीजिए हमारे पास कैपिटल 1 लाख की कैपिटल हमारे पास में है। मैंने ये मान लिया कि हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है, ये हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है। तो 1 लाख की कैपिटल में पर डे का, यानी पर डे का जो होगा वो 3% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर हम स्टॉक्स करते, देखिए ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। इंट्राडे स्टॉक्स के लिए अलग होता है, पोजिशनल स्टॉक के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, ऑप्शन के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो, सबके लिए अलग है। आप लोग क्या करते हो, इंट्राडे के लिए भी यही फॉलो करोगे, ऑप्शन के लिए भी यही फॉलो करोगे और पोजिशनल के लिए भी यही फॉलो करोगे, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं। अब इंट्राडे में हमने 1 लाख पे 3,000 रुपए का रिस्क लेना है, यानी 3% हमने रिस्क लेना है। तो हमारा रिस्क जो हो गया वो हो गया हमारा 3,000 का। अब हम 3,000 का रिस्क एक दिन में ले सकते हैं, ये हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 1 लाख पे मैं 3,000 का रिस्क लूंगा पर डे। अब देखिए इस 3,000 का रिस्क भी मैं किस तरीके से लूंगा ये आप समझो। आप लोग को क्या होता है, 1 लाख पे ट्रेड लिया, 3,000 का लॉस हो गया, हमारा रिस्क कंप्लीट हो गया। इस तरह से नहीं करना। अब इस 1 लाख की कैपिटल को जो रिस्क हमारा है ना, पहले बात तो इस कैपिटल, जो 1 लाख की कैपिटल हमारे पास में है ना, इस कैपिटल को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहां पे 35 हजार में डिवाइड कर लेते हैं। हम एक ट्रेड 35,000 का ही लेंगे इस रिस्क के। अब एक ट्रेड हमने क्या लिया, 35,000 का लिया। 35,000 पे हम रिस्क कितने का लेंगे, 1,000 का। यहां पे अब हम 1,000 का रिस्क ले रहे हैं 3 ट्रेड पे।
अब ये ट्रेड पे रिस्क लेने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए हमने पहला ट्रेड मान लीजिए लिया 35,000 का, 35,000 का हमने पहला ट्रेड लिया और हमारा यहाँ पे 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है, हमारा हो गया। दूसरा ट्रेड हमने लिया 35,000 का, हमारा यहाँ भी 1,000 का लॉस हो गया। अब मैं यहाँ पे तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा, ये ध्यान रखो। रिस्क में आप लोग कई तरीकों से बताते हैं, तो मेरा स्टाइल ये है कि अगर 1,000 रुपए पे मैंने रिस्क ले लिया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा भी मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मैं तीसरा नहीं करूंगा। मेरा डिसाइड किया हुआ है मैंने कि मैं 3,000 का लॉस लूंगा, लेकिन मेरे 2 ट्रेड अगर निगेटिव में चले गए तो मैं तीसरा ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाला हूं। ये तीसरा ट्रेड मैं यहाँ पे लेने वाला नहीं हूं। अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो अब मान लीजिए अगर हमने 35,000 पे प्रॉफिट किया। देखो अलग अलग तरीके से, ये तरीका कोई नहीं आपको बताएगा, ये तरीका मैं फॉलो करता हूं। देखिए मैं प्रैक्टिकली चीजें आप लोग को बताता हूं, अब मानना ना मानना आपका काम है। अब अगर मान लीजिए हमें 35,000 पे, जैसा हमने रिस्क लिया था 1,000 का, तो अगर हमें 35,000 पे यहाँ पे अगर हमें 1,500 का फायदा हो जाता है, समझो। और आप अपना कॉन्टेक्ट नोट एक बार उठा के देखना, पूरे कॉन्टेक्ट नोट का एक बार प्रिंट आउट निकाल के देखना और देखना आपके कि आपके 100 ट्रेड में से कितने ट्रेड सही हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके 100 ट्रेड में से कम 60 से 70 ट्रेड सही होंगे, 30 ट्रेड ही गलत होंगे। लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं किया, इसलिए वो 30 ट्रेड आपका वो 70 ट्रेड का प्रॉफिट भी लेके गए और आपके घर से कैपिटल भी लेके गए। तो इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करो और समझो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बातें यहां पे बताता हूं और एक ही बात को मैं 5 बार बोलता भी रहता हूं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए बोलते रहता हूं कि वो चीजें हैमर हो, आपके दिमाग में क्लिक करती रहे, कहीं आप उसको भूलो ना। इसलिए मैं 5 बार बोलते रहता हूं। बहुत सारे लोगों को इरिटेटिंग लगता होगा, लेकिन कोई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे 5 लोग भी सीख रहे ना तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। अब मान लीजिए यहां पे पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है 1,500 का। हमने रिस्क डिसाइड कितने का किया है, यहाँ पे 3,000 का। अगर इस तरीका करोगे ना तो मेरी बात मानो। अब मान लीजिए पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया 1,500 का, होता है जनरली आप लोग को होता है, ये भी आप लोग मानो नहीं होगा तो अपना कॉन्टेक्ट नोट खोल के देखना। अब 1,500 का प्रॉफिट हो गया तो मैं ये क्या करूंगा, देखिए अभी भी मेरे पास 1,500 का प्रॉफिट हो गया, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है 3,000 का। तो अब आपका ट्रेड क्या होता है, आप लोग यहाँ पे इस 3,000 में 1,500 और माइनस करके प्लस करके आपका जो रिस्क हो गया, अब क्या करोगे आप लोग कि यहाँ पे आप 4,500 का रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने 1,500 रुपए यहां से कमा लिया है और 3,000 का आपने रिस्क पहले से डिसाइड किया है कि पर डे हम 3,000 का रिस्क ले सकते हैं। तो आप लोग का जो ट्रेड होता है वो इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है कि चलो ठीक है अभी मैं प्रॉफिट बना लिया हूं, तो अब ये 1,500 का हम एक्स्ट्रा और लॉस ले सकते हैं। हमारी थिंकिंग यहां पे क्या है कि अगर हमने ये 1,000 का प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, 1,000 का हमने प्रॉफिट बना लिया है, तो अब मैं ऐसे ट्रेड या क्वांटिटी इतनी कम कर दूंगा कि देखिए ये 1,500 मेरे पास बना है, तो इसमें से कम 75% इसमें से, यानी ये 1,500 में से 75% मैं अब मार्केट को देने वाला नहीं हूं किसी भी कीमत पे। यानी लगभग इसमें से 1,200 रुपए मैं यहां से लेके जाऊंगा, 1,200 रुपए मैं यहां पे लेके जाऊंगा और 300 रुपए से मैं आगे का ट्रेड स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए 300 रुपए से मैंने, अब जो हमें 35,000 का ट्रेड करना है, मैं यहां पे क्वांटिटी कम करके ट्रेड करूंगा। देखो प्रॉफिट बने या ना बने, कम से कम लॉस नहीं होना चाहिए। मैं बार बार मेरी यही थ्योरी है कि बड़े लॉस लेने से अच्छा है कि आप छोटा प्रॉफिट ले लो या मार्केट टू मार्केट एग्जिट हो जाओगे, वो ठीक है, लेकिन बड़े लॉस से ये चीजें अच्छी हैं, क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट ना हमें मार्केट में सर्वाइव होने का मौका देता है, हमें अपने आप को समझने का मौका देता है कि वाकई मैं ट्रेडर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इस तरह से बिल्ड हो रही। अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल मैंने लास्ट वीडियो मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की डाली है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट की है। अगली वीडियो में मनी मैनेजमेंट के बारे में डालूंगा। मनी मैनेजमेंट को कमाल का एक फार्मूला बताऊंगा, आप देखना आपको कमाल लगेगा, आप बिलीव ही नहीं करोगे इस चीजों को। तो इस वीडियो, ये दोनों वीडियो तब देख के रखोगे तब वो वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो अगला ट्रेड हम यहां क्या कर रहे हैं, 300 रुपए के रिस्क लेने के लिए कर रहे हैं। अगर ये 300 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए में मान लीजिए ये अगर 300 या 400 रुपए भी लेके आ जाता है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 400 रुपए मैंने फिर से यहां पे प्लस कर दिए, यानी 1,200 और ये 400, अब मेरे पास हो गए यहां पे 1,600 रुपए, ठीक है। और 300 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूं, तो ये 300 रुपए को मैं रिस्क 1-2 बार और ले सकता हूं, या हो सकता है मैं 300 की जगह अब जो रिस्क लूंगा वो 200 का लूंगा, यहां पे 100 रुपए और ऐड करके मैं 1,700 रुपए का मैं यहां से प्रॉफिट ये लॉक करूंगा। इस प्रॉफिट पे मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं, ये मेरी कल की मेहनत है, आज दिन भर की मेहनत है, इस पे मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं रिस्क अब ले रहा हूं कितने पे, इस 200 रुपए पे मैं अब यहां पे रिस्क लेना स्टार्ट कर रहा हूं। 200 रुपए में ये 2 बार बने, 1 बार बने या एक ही बार में स्टॉप लॉस हो जाए, मैं यहां पे क्लोज कर दूंगा। ये तो हो गई आज की ट्रेडिंग खत्म
कहां पे हो गई हमारी ये कि ये हमने खत्म कर दी कितने पे 1700 रुपए प्रॉफिट पे हमने मान लीजिए आज का क्लोज कर दिया। इंपॉर्टेंट आज का नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट कल का होगा। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आज आप फॉलो करते हैं, मैं रिस्क मैनेजमेंट में कल फॉलो करूंगा, कल इसको किस तरह से फॉलो करना है। अब हमारे पास में ठीक है, अब हमारे पास में कल का 1700 रुपए है, कल के प्रॉफिट का 1700 रुपए हमारे पास में है। इस बात को ध्यान से समझना, अगर आपकी लाइफ या ट्रेडिंग स्टाइल है तो आप मेरा नाम बदल देना, इस बात को लेकिन ध्यान से सुनना और फॉलो करना। फॉलो करोगे तब होगा, मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं घोड़े को पानी के पास तक लेके जाऊंगा, भैया पीना ना पीना फिर से आपका काम है। मैं तो पीता हूं, इसी तरह से आप लोग को बताता हूं। मैं वहां पे टेलीग्राम पे पोस्ट भी करते रहता हूं, चीजों को समझो। अब ये 1700 रुपए मेरे पास प्लस है। अब आपका व्यू क्या है कि हम 3000 का लॉस लेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है कि पूरी कैपिटल पे 3000 का लॉस लेना है। मेरा व्यू ये बिल्कुल नहीं है। मेरा अब रिस्क मैनेजमेंट मेरा अब चेंज हो रहा है। मेरा व्यू अब ये है कि अब मैं यहां से शायद 1000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं प्रॉफिट को इतनी आसानी से मार्केट को देने वालों में से नहीं हूं। एक बार मार्केट ने मुझे प्रॉफिट दिया, लक्ष्मी मेरे घर में आई है, तो मैं इस लक्ष्मी को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा रूल्स है। तो अब मैं रिस्क का कितना लूंगा, 1000 रुपए पे रिस्क लूंगा, और 1000 रुपए पे मैं 500 के, अब जो मैंने पहले हमने डिसाइड किए थे 3000 रिस्क लेना है, और 1000 रुपए पर ट्रेड पे मैं 500 रुपए के 2 ट्रेड अप करूंगा। ये आज की बात कर रहा हूं, मुझे आज जो करना है वो। अगर इस 500 रुपए पे मुझे प्रॉफिट हो गया, या किसी एक 500 रुपए पे मुझे 1000 रुपए लेके आ गया, देखिए इससे फर्क क्या होता है। प्रॉफिट आपका छोटा होगा, लेकिन फर्क क्या होगा ना, फर्क होगा कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेडिंग में उतरोगे। ट्रेड आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करोगे, हौसले के साथ में ट्रेड करोगे, क्योंकि आपके पास 1700 रुपए प्रॉफिट का पड़ा हुआ है। हम अब कैपिटल पे डेंट नहीं ले रहे, इस प्रॉफिट पे डेंट ले रहे, इस प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हैं। तो 1700 रुपए में मैंने 1000 रुपए, अगर मेरा आज दोनों ट्रेड लॉस में चला गया, मान लिया मैंने दोनों ट्रेड आज लॉस में चला गया मेरा, तो मैं 1000 रुपए पे अपने टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा 700 प्रॉफिट पे। अभी भी मेरे पास 1,07,000 रुपए मेरे पास में है, तो मैं 700 रुपए का प्रॉफिट पे अभी भी प्रॉफिट में हूं। तो इसलिए मेरे को ज्यादा घबराहट नहीं होगी मार्केट को कि मुझे ट्रेड ही करना है, मुझे ट्रेड ही करना है। जब ट्रेड मेरे डिसिप्लिन, मेरे रूल्स, मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा। अगर मान लीजिए हमारा ये 2 ट्रेड लॉस ना होके, देखिए चीजों को समझिए, प्रॉफिट छोटा छोटा ही बनेगा पहले, तभी समझ में आएगा। अब 1000 रुपए पे मैंने रिस्क लिया, अब इसमें मान लीजिए 1000 रुपए मुझे और प्लस हो गए आज। दोनों ही कंडीशन में बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का रिस्क लेके 1000 रुपए का मैंने प्रॉफिट बना लिया, अब मैं फिर से क्या करूंगा, इसमें से 800 रुपए मैं अब लेके जाऊंगा, और 200 रुपए के रिस्क पे मैं अब वापस ट्रेड करूंगा। शायद 1-2 ट्रेड हमारे और अच्छे हो गए, तो मैं यहां से 1000 रुपए वापस लेके जाऊंगा। अब ये 1000 रुपए हमारे कहां ऐड हो गए, यहां पे 1700 वाले में। तो 1700 वाले में हमारे 1000 ऐड हो गए, अब यहां पे हो गए हमारे पास में 2700 रुपए। ठीक है, अब मैं जब तीसरे दिन ट्रेड लूंगा, ये पूरे वीक की बात मैं आपको बता रहा हूं, पूरे वीक को आपको समझना, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर क्या होता है ना कि हम 6 दिन 7 दिन 8 दिन, या होता है मंडे से गुरुवार तक बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, फ्राइडे को पूरा देके चले जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो मैं रिस्क ले रहा हूं ना, वापस फिर से मैं 1000 रुपए के रिस्क लेके तैयार हूं, यानी 500 रुपए के 2 लॉस होंगे, तो मैं टर्मिनल को बंद ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास फिर भी अभी 1700 रुपए पड़े हुए हैं, तो मुझे डर नहीं लगेगा। और मार्केट आपको पैसा तभी देगा जब आप मार्केट से डरते नहीं हो। मार्केट से अगर आप ट्रेड लेने से पहले ही डर रहे हो ना, तो समझ लेना मार्केट यहां से आपको चवन्नी समझते हो ना, 25 पैसे भी लेके जाने नहीं देगा मार्केट, वो आपसे पूरा छीन लेगा। तो मार्केट में वो ट्रेड करो जिस ट्रेड से आपको डर नहीं लगे, और जो ट्रेड आपका डरा के ट्रेड होगा, वो ट्रेड हमेशा ही लॉस में होगा। अब ये 2 ट्रेड हमें लॉस भी हो गया, तो फिर से हमें क्या, भाई हमारे पास 1700 रुपए मेरे पास पहले के प्रॉफिट में के पड़े हुए हैं, तो अगले 2 दिन भी मेरा लॉस होगा ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगले 2 दिन कंटिन्यू लॉस होगा। ये नहीं होगा अगर आपके पास सही रूल्स, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और आपका कोई सेटअप है, उसको फॉलो करते हो। सेटअप नहीं है तो पहले इन चीजों को आप फॉलो करना स्टार्ट करो। मैं सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूं। उसके लिए बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को प्लीज लाइक करो। मैं फ्री में सारी चीजें बता रहा हूं यहाँ पे, तो वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहो, और कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर बताओ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था मैं कितनी वीडियो डालूंगा, बहुत लोगों ने यहाँ पे बोला है कि 3 वीडियो डालूंगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब 3 वीडियो डालूंगा। अब डेट, वो टाइम में डिसाइड कर लूंगा कि वो सोम, बुध और शुक्र रहना चाहिए या बुध, शुक्र और शनि रहना चाहिए, वो मैं डिसाइड करके आप लोग को बता दूंगा। लेकिन हाँ, आपको 3 वीडियो अब मिलनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे।
चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरे दिन का। अगर ये लॉस हो गया तो हमारे पास 1700 रुपये बचा। अब मान लीजिए हमने माना कि हमने 1000 रुपये का लॉस कर दिया, तो अगले दिन जब फिर से अभी 2700 था, हमने अगले दिन 1000 रुपये का लॉस कर लिया, फिर 1700 में से फिर मैं 1000 रुपये के लॉस के लेके मैं खेलूंगा। अब मैं ये 3% वाली चीजें भूल चुका हूं, समझ लो आप मेरी बात को, इसको फॉलो नहीं कर रहा। अब मैं प्रॉफिट में से रिस्क को मैनेज कर रहा हूं। जिस दिन आप प्रॉफिट में से रिस्क को मैनेज करने लगोगे ना, भले बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा लेकिन बड़ा लॉस आपका कभी नहीं होगा, आप यहां पे सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट के इस रूल्स को नहीं, इस रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। एक बार अगर आप प्रॉफिट में आ गए हो तो समझ लो कि मुझे प्रॉफिट में ही रहना है। भले प्रॉफिट में आप 1000 रुपए नहीं 2000 रुपए प्रॉफिट बनाओ, तो उसमें से ये डिसाइड करो कि अब 2000 रुपए कम से कम 2 दिन में लॉस होंगे तो चलेगा, एक दिन में मुझे 2000 रुपए लॉस नहीं करना। अगर आप एक ही दिन में अगर आपने ये पूरा 2700 लॉस किया ना, तो मार्केट 2700 नहीं, आपके घर से भी 2700 रुपए लेके जाएगा। और फिर आपको ये, फिर आप ट्रेड प्रॉफिट के लिए कभी नहीं करोगे। यहां पे जो हम ट्रेड कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। जब एक बार इसमें से डेंट लगने लगती है ना, जब ये 90,000 हो जाएगा ना आपका, तो आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करोगे, आप इसको रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो। तो आपका माइंड प्रॉफिट बनाने में है ही नहीं, आपका माइंड तो सिर्फ रिकवर करने में है, और जीवन भर सिर्फ हम रिकवर करते रहोगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लेके नहीं जा पाओगे, ना कभी बनेगा। इस माइंडसेट से करोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा, रिकवर करने वाली थ्योरी आपके लिए कभी अप्लाई ही नहीं होगी, नहीं होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ 90 दिन इस चीजों को फॉलो करके देखो। अगर आपकी लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ बदल ना जाए तो आप मुझे कमेंट करके इन वीडियो के नीचे जितनी गालियां देना है उतनी गालियां देना, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बातें बताऊंगा। ये बातें आपको कोई कहीं भी नहीं बताएगा, कितनी भी वीडियो आप ढूंढ लेना यूट्यूब पे, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकली हैं। जो प्रैक्टिकली करेगा वो ये चीजें बताएगा, जो थ्योरिकली या दूसरों की सुन के बताएगा वो ये चीजें नहीं बता पाएगा। तो इसलिए इन चीजों को आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। अगली वीडियो मैं मनी मैनेजमेंट की लाऊंगा, लेकिन कल मैं बेंगलोर के लिए निकलूंगा, तो बेंगलोर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है संडे को, तो उसके बाद आऊंगा तो आप लोग के लिए मनी मैनेजमेंट की कुछ वीडियो बना के डालूंगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। जाते जाते दोस्तों, जो भी सज्जन हमारे लिंक के थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो सपोर्ट ग्रुप में मैं कुछ चार्ट पोस्ट करते रहता हूं। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं कुछ स्विंग ट्रेडिंग के चार्ट, कुछ इंट्राडे के चार्ट, कुछ पोजिशनल चार्ट वहां पे पोस्ट करते रहूंगा। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ चीजें वहां पे होगी, तो मैं टाइप करके आप लोग को बताते रहूंगा, तो उसको आप जरूर देखते रहिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इस वीडियो को देखने के बाद इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आप इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, या 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंप्लीमेंट करते हैं, 5वें दिन आप वापस पूरा मार्केट को देके जाते हैं, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से आप जान जाओ कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करने लगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। मार्केट यहां आपको रुकने देगा और आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट भी बना के जाने देगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।